हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आशीष कसोलिया जी एक बड़े इन्वेस्टर से यहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। एक यहाँ पे बहुत बुलिश होते हुए दिख रहे हैं स्टॉक से। तो स्टॉक के बारे में जानेंगे क्यों यहाँ पे बुलिश हो रहे हैं, कौन से स्टॉक में बुलिश हो रहे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और अपना फीडबैक जरूर दें कौन से कंटेंट आपको अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं कौन सा स्टॉक है और क्यों बुलिश यहाँ पे आशीष कसोलिया जी हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आशीष कसोलिया जी लगभग ये 400 मिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये स्टॉक का नाम है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। ये आप स्टॉक के बारे में पहले भी जान चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा तेजी देखने को मिला था पिछले समय इस स्टॉक में। तो समझते हैं कि क्यों यहाँ पे इस स्टॉक में बुलिश हो रहा है। दो तीन कारण जानेंगे हम लोग इस स्टॉक के बारे में। पहला जो रीजन है इस स्टॉक पे बुलिश होने का या इन्वेस्टमेंट करने का हुआ है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म जो कि कंपनी लॉन्च करने जा रही है, और ताकि इसका जो रेवेन्यू है बूस्ट हो सके। और इसके लिए कंपनी कई सारे जो लीडिंग प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है उसके साथ कोलैबोरेशन करेगी और एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है जो कि लगभग 1.5 गीगावाट विंड और सोलर पावर एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके। और इसके साथ आइनॉक्स कंपनी जो है वो विंड एनर्जी इक्विपमेंट उसका भी सप्लाई कर सके। ये दो चीजें यहाँ पे करने जा रही है। इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है और जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा तो उससे लगभग एडिशनली 100 to 120 बिलियन का रुपीज का यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कि 3 से 4 साल में हमें देखने को मिलेगा। और जब ये रेवेन्यू जनरेट होगा तो इस वजह से यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी असर डालेगा और कंपनी का जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में बड़ा देखने को मिल सकता है। और इसलिए आशीष कसोलिया जी एक बड़ा कारण रहा होगा रेवेन्यू में जिस तरह से बूस्टअप हो सकता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा हम लोग कारण समझते हैं इसका कि क्यों यहाँ पे आशीष कसोलिया जी बुलिश हो रहे हैं। दूसरा कारण है एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि कंपनी जो है वो रॉबस्ट एक्सपेंशन कर रही है, खासकर O&M बिजनेस में, यानी कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस बिजनेस में ये कंपनी काफी ज्यादा रॉबस्ट एक्सपेंशन कर रही है। और ये इसके तहत लगभग 10 गीगावाट कैपेसिटी का जो पावर है उसको मैनेज करने जा रही है। यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे कंपनी का हम लोग देख सकते हैं कि जो O&M बिजनेस है यानी ऑपरेशन और मेंटेनेंस बिजनेस है उसमें एक बड़ा रॉबस्ट यहाँ पे ग्रोथ हम लोग देखने को मिल सकता है। ये दो बड़े कारण थे जहां पे इन्होंने आशीष कसोलिया जी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। जो कारण है वो जितने भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स है उन सबके पे लागू होता है, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी सेगमेंट के बारे में, क्योंकि सरकार यहाँ पे काफी बड़ा फोकस कर रही है। फोकस ये है कि सरकार का टारगेट है यानी देश का टारगेट कि 500 गीगावाट का नॉन फिसिल एनर्जी कैपेसिटी है जो 2030 तक उसे अचीव करना है, उसके दिशा में सरकार काम कर रही है। और इसके तहत जो भी जितने भी ग्रीन एनर्जी रिलेटेड स्टॉक है उसमें बड़ा यहाँ पे जंप आपको देखने को मिल सकता है और इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल रहा है। और सरकार का टारगेट है कि जिस तरह से इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रहा है और आने वाले 2030 तक भारत का जो पॉपुलेशन है 1.51 बिलियन हो जाएगा और उस तरह से पावर डिमांड आने वाले टाइम में हमें बड़ा देखने को मिलेगा। अभी भी देख रहे होंगे जिस तरह से हीट वेव इस बार हमें देखने को मिला, उसमें जो पावर डिमांड है दिल्ली में हाईएस्ट देखने को मिला है। और आने वाले जब समय में जब 4 से 5 साल 10 साल बाद हमारा पॉपुलेशन यहाँ से 1.51 बिलियन का हो जाएगा तो एक बड़ा पावर यहाँ पे डिमांड हमें देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे सरकार उसके दिशा में काम कर रही है और जितने भी जो एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है, पावर से रिलेटेड स्टॉक है, वो सारे फोकस में रहेंगे। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे इंडिया जिस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन कर रही है और जो कि टारगेट जिस तरह से सरकार के पास है बहुत बड़ा टारगेट है, और जो कि टारगेट है जो कि कार्बन इंटेंसिटी है उसे रिड्यूस करना है 45% इस दशक तक रिड्यूस करने का टारगेट है। और 50% जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी में इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी 2030 तक उसे जनरेट करना है। और सबसे बड़ा टारगेट जो सरकार का है नेट जीरो कार्बन एमिशन। जितना भी सारा काम हो रहा है ग्रीन एनर्जी को लेके उसमें सबसे बड़ा जो गोल है ये इसी को अचीव करने के लिए हो रहा है कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कैसे बने। इसलिए यहाँ पे ये सारे चीज को देखते हुए जितने भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है उसमें आप मोमेंटम देख रहे होंगे। और ये सारे वजह है ये है कि आशीष कसोलिया जी इन सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में, वो भी आपको बड़ा इंडिकेशन देगा कि यहाँ पे आशीष कसोलिया जी ने क्यों यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 साल का यहाँ पे इसका फिनेंशियल स्नैपशॉट है। और रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2022 में
अगर रेवेन्यू देखे तो 1722 मिलियन का था। अगर मार्च 2023 में देखे तो 2542 मिलियन का था। यहाँ पे एक बड़ा जंप देखने को मिला। हालांकि 2024 में रेवेन्यू में थोड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में काफी बड़ा यहाँ पे जंप टर्न अराउंड देखने को मिला। ये कंपनी पिछले मार्च अगर 2023 की बात करें तो 204 मिलियन के लॉस में थी कंपनी, लेकिन यहाँ पे 276 मिलियन के प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी। यहाँ पे जबरदस्त टर्न अराउंड कंपनी को देखने को मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर का यहाँ पे अट्रैक्शन इस स्टॉक में बढ़ा है। अगर चार्ट पे हम लोग देखें, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक लगभग जुलाई पिछले साल, लगभग एक साल पिछले की बात करें तो ये 55-56 रुपए के का लो लगा चुका था स्टॉक। उसके बाद देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक लगभग 150 का जैसे ही ब्रेक करता है, यहाँ पे 190 के आसपास जा चुका है स्टॉक और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। देखते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरह से इसका प्राइस मूवमेंट होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले।